हेलो इन्वेस्टर। अगस्त का महीना आ गया है और राखियों का महीना है। चलिए इस रक्षाबंधन में हम कसम खाते हैं कि अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे और देखते हैं कि 4 मोस्ट टॉप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इस वीक के या फिर इस मंथ के इस रक्षाबंधन वाले वीक में कौन से हैं, ये हम पता करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। एसआईपी के लिए टॉप 4 फंड, हर कोई 5 कहता है, हम 4 कहेंगे। 4 देखते हैं 4 सबसे बढ़िया फंड कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास है, कौन सा फंड है हमारे पास है, PPFAS का पराग फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड है, मॉडरेट रिस्क है, ग्लोबल एक्सपोजर भी है इसका। अच्छा, तो सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 8.25%, 2 साल का 22%, 3 साल का भी 22% और 5 साल का 24%। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है 20% से ऊपर में, अगर 2 साल से ऊपर का हराइजन हम लेते हैं तो। स्टॉक ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर बैंक में है 8% में, साथ में 6% के आसपास में होल्डिंग कंपनी में है जो बजाज होल्डिंग है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 6% है, कोल इंडिया में इसका है 4.6% और ICICI बैंक में 4.5% के अराउंड में है। इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल फंड में भी करता है, जैसे मेटा, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में। इन सब फंडों में इसने इन्वेस्ट किया है। अब देखते हैं इसका अल्फ़ा। तो इसका कैटेगरी अल्फ़ा जो है 0.49 है और 7% इसका अल्फ़ा है। तो हम यहाँ जान लेते हैं, अल्फ़ा देखना हमें बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा मतलब होता है अगर बेंचमार्क रिटर्न में किसी फंड का बेंचमार्क अगर 2 है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, और जिस फंड का हम कंपेयर कर रहे हैं उस बेंचमार्क से, उस फंड का अल्फ़ा निकल के आता है 7। इसका मतलब हुआ उसने 7 रुपया ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से। यहाँ पे अल्फ़ा का बहुत ज़रूरी होता है। नीचे डेफिनेशन में भी आपको अल्फ़ा का दिख रहा है। चलिए आते देखते हैं दूसरा फंड कौन सा है हमारे पास। दूसरा फंड हमारे पास बंधन म्यूचुअल फंड का है। बंधन स्मॉल कैप फंड है। इसके लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 6%। मार्केट गिरी हुई थी, सारे फंडों ने वही 4, 5, 6, अगर नेगेटिव नहीं, ये सरप्राइज़ का बात है कि लास्ट 1 ईयर में इसने भी 7% के आसपास का रिटर्न दिया। लास्ट 2 साल में देखिए तो 36%, 3 साल में 33% और 5 साल में 36.5% का रिटर्न दिया है। इसके टॉप 5 होल्डिंग जो है, शोभा लिमिटेड है 2.93%, LT फूड है 2.52%, साउथ इंडियन बैंक है ये भी 2.36%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी है 2.14% और RECL है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है RECL 2%। RECL का फुल फॉर्म रूरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये हाई रिस्क फंड है और इसके साथ साथ हाई रिवॉर्ड भी है। जैसा आप देख रहे होंगे नॉर्मल फंड 12, 15, 20 तक का रिटर्न दे रहा है, ये 36% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 2 साल में, 3 साल में भी और 5 साल में। इसका अल्फ़ा देखें तो इसका अल्फ़ा 6.68 है अपने कैटेगरी की तुलना में, जो कि काफ़ी अच्छा है। तीसरा फंड हमारे पास DSP का लार्ज कैप फंड है। लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न देखें तो 3.25%, 2 साल का 19%, 3 साल का 19.5%, 5 साल का भी 20 के आसपास। तो 2 साल से ऊपर में ये रिटर्न भी, ये अच्छा फंड परफॉर्म कर रहा है, 19% के आसपास रिटर्न दे रहा है, गुड फंड है। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट में देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, महिंद्रा, ITC और एक्सिस बैंक। बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बैंक के वेटेज में ज़्यादा है इसका। लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल है, लार्ज कैप है और लो रिस्क है, तो इसमें SIP का अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। अल्फ़ा देखें तो इसका 1 के वर्सेस 5.46 अल्फ़ा है, बहुत ही अच्छा अल्फ़ा है, जेनसन अल्फ़ा। आइए अब हम चौथे फंड की तरफ मूव करते हैं। चौथा फंड हमारे पास इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड है। लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न देखते हैं तो 11%, 11.65, 2 साल का 31, 3 साल का 28 और 5 साल का 29%। इस फंड की बेटर बात मेरे को जो लगी कि इसने गिरते हुए मार्केट सिनारियो में लास्ट 1 ईयर में 10% से ऊपर का रिटर्न दिया, जो कि कमाल की बात है। लास्ट 1 ईयर में जैसा आपको पता है, इसलिए ये फंड मेरा फेवरेट फंड है। और वैसे भी लार्ज कैप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं, जो भी उनको सरपास करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के लिए आपको मिड कैप फंड में जाना ही पड़ेगा, तो इस फंड पे जरूर नज़र रखें। इसके टॉप 5 होल्डिंग देखते हैं तो BSE लिमिटेड है, L&T फाइनेंस है, प्रेस्टीज है, स्विगी लिमिटेड है, मैक्स फाइनेंस है। इसका देखिएगा रिस्क एक्सपोजर आप देखिए तो ई कॉमर्स के प्रति भी है,
एक्सचेंज के प्रति है और फाइनेंस के प्रति है। और ये मिड कैप है तो थोड़ा हाई रिस्क रहेगा। चलिए आइए देखते हैं इसका अल्फ़ा। तो बेटर रिस्क है इसका 0.11, जहाँ इसके बेंचमार्क का रिटर्न है कैटेगरी का, वहीं इसका 6.38 है। तो बहुत ही शानदार अल्फ़ा रहा है इसका। आइए एक बार समरी देख लेते हैं। तो हमने पहला फंड चूज किया पराग फ्लेक्सी कैप। ये रहेगा एग्रेसिव कस्टमर के लिए जो कि ग्लोबल एक्सपोजर भी चाह रहे हैं। इसमें ज़रूर SIP करें, मेरे बोलने पे करें, 1000 रुपये का करें, लेकिन ज़रूर करें। अच्छा रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में 8.2% का। बंधन स्मॉल कैप फंड ये एग्रेसिव कस्टमर के लिए है। अगर 2-3 साल का लॉक इन देख रहे हैं आप तो इसमें जरूर करें। 2-3 साल तक आपको फंड को हाथ में नहीं लगाना है, ये आपको आराम से 20% से ऊपर का रिटर्न देगा। DSP लार्ज कैप सस्टेनेबल के लिए है। गिरते हुए मार्केट में भी ये आपको ठीक ठाक रिटर्न देता है और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन इसके रिटर्न में नहीं दिखता है। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि माइनस में चला गया या पॉजिटिव में 36% चला गया, ऐसा नहीं दिखेगा। तो ये सूटेबल है लो रिस्क कस्टमर के लिए, क्योंकि स्टेबल ग्रोथ और हम अपना मनी प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं और लंबे समय के लिए। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड मेरा फेवरेट फंड है, बेस्ट है, जो कि 2-3 साल के लिए देख रहे हैं और आपका 3 से 4 साल में 100% इसमें ज़्यादा डबल होने वाला है अगर आप CAGR का कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो ये सबसे 5 फंड है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही फंड की सीरीज़ के लिए मैं ETF के बारे में भी लाऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।